नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मारूफ अदीब, सहाफ़ी, शायर, नक्काद व माहिर तालीम डॉक्टर एम नसीम आज़मी के यौम वफ़ात 17 अक्टूबर 2019 के ताल्लुक़ से असर अंसारी एकेडमी मऊनाथ भंजन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर शकील अहमद की सदारत में और ज़हीर हसन ज़हीर की निज़ामत में मऊ शहर के मोहल्ला बुलाकी पूरा वाक़ा ZA पब्लिक स्कूल में याद रफ्तगा के उन्वान से एक नशिस्त इख्तिताम पजीर हुई। नशिस्त के ज़रिए शुरका ने डॉक्टर एम नसीम आज़मी के ज़रिए उर्दू ज़बान व अदब के लिए किए गए कारहाय नुमाया पर तफसीली रोशनी डालते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अज़्म किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाएं और सुनाएं। इससे कबल हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज आग मऊ को लाइक कर लें ताकि हम आपको नई नई खबरों से अपडेट कराते रहें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं और दिखाते हैं क्या कहते हैं शुरका हजरात। हम ये जानना चाहते हैं कि आज डॉक्टर एम नसीम आज़मी साहब की याद में याद रफ्तगा प्रोग्राम का इनकाद किया गया। क्या खसूसियत है इस प्रोग्राम की? वो तो नाम ही से वाज़ेह हो रहा है कि उनकी खिदमात को याद करने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने तअस्सुरात और डॉक्टर एम नसीम आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात का तज़किरा किया। ख़ास तौर से इसीलिए प्रोग्राम में मुनक़िद किया गया। डॉक्टर एम नसीम आज़मी साहब की जो तसनीफ़ है या उनकी जो तख्लीक़ है कितनी अब तक मंजर-ए-आम पे आई हैं, कुछ इसका इल्म है आपको? 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे इल्म में है, बाकी और हो सकता है कि उसके बाद भी किताबें आई हो। डॉक्टर साहब की उनमें सबसे ख़ास किताब कौन सी है? मेरे लिए तो सभी किताबें ख़ास है, इसलिए कि मैंने जब उनको करीब से देखा तो उनको बेहतरीन सहाफ़ी पाया, बेहतरीन अदीब पाया और बेहतरीन शायर भी पाया। इस बात को अगर यकजा किया जाए तो वो जामिउल कमालात कहे जाएंगे। आज के दिन पे उनको आप किस तौर से याद करते हैं? उनकी उर्दू अदब की जो खिदमात हैं और नई नस्ल को पढ़ने की तरफ जो तवज्जो उन्होंने दिलाई है उसकी मैं कदर करता हूँ। तो इसके लिए वो बड़े इखलास के साथ कोशां रहा करते थे। बड़ी बेसर व सामानी के आलम में, बीमारी के आलम में भी अपने इस फ़र्ज़ को फ़र्ज़ से भी बढ़ के समझते थे और इसमें कभी पीछे नहीं रहते थे। ये शकील अहमद कहते हैं, मैं यही मुँह में पैदा हुआ और यही मेरा मैदान अमल है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एम नसीम आज़मी एक ऐसा नाम है जो उर्दू सहाफ़त में और उर्दू की खिदमात के लिए मऊ में बहुत बड़ा नाम है और 1 साल कबल उनका इंतकाल हुआ। आज उनकी याद में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या ख़ास बात रही डॉक्टर एम नसीम आज़मी की? उर्दू के तालिब इल्म थे, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ उर्दू सहाफ़त से किया। जब वो DAV इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे 15 साल की उम्र में उन्होंने अदब निखार निकालना शुरू किया अपने दोस्त अहमद आज़मी के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने उसको शाया करना शुरू किया, करीब 15 बरस तक उसको इस मेयार से निकाला कि पूरे मुल्क में अदब निखार की शोहरत हो गई, एक भी मेयारी जरीदे के तौर पे। कई बार उनको उर्दू की खिदमात के लिए अवार्ड्स मिले हैं, तो उनमें कौन से अवार्ड उनको मिले हैं जो आपको याद हैं, ख़ास जो अवार्ड रहा है? उनकी किताबों पे अवार्ड मिले और ख़ास तौर से एक टीचर भी वो थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद बरस पहले बेहतरीन उस्ताद का भी अवार्ड दिया था। और ख़ास बात यह है कि नसीम साहब उन लोगों में थे जो कभी इनाम इकराम या एजाज़ के लिए नहीं लिखते थे। जो उन्होंने किया बेलौस हो के किया, चाहे वो सहाफ़त रही हो या उनकी करीब 70 किताबें जो उन्होंने तस्नीफ़ फरमाई वो सभी। डॉक्टर एम नसीम आज़मी के बारे में कहा जाता है कि बड़े सादा लव इंसान थे और बहुत मिलनसार थे, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे। आपका उनसे रब्ता हुआ, कैसे आपको नज़र आए? मेरे मोहल्ले के थे, उम्र में मुझसे छोटे थे, तो बहुत सादगी के साथ, चूँकि उन्होंने मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारी थी, उनके घर के लोग
जैसे दस्तकारी का यहाँ सिलसिला मऊ का है, उसमें वो भी काम करते थे। घर के तमाम काम करने के बाद फिर लाइब्रेरी में दिलचस्पी लेना, तालीम में दिलचस्पी लेना, पढ़ाई करना। ऐसा था कि उन्होंने घर का काम भी किया और अपनी तालीम के लिए भी, और दूसरों के लिए उनके दिल में हमेशा ये कोशिश रहती थी कि माशरे के लोग, पड़ोस के लोग पढ़ें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। इसलिए उनको याद करने का वाकई ये मौका है कि हम उन्हें याद करें। उनकी जो शख्सियत में खूबियाँ थी वो लोगों तक पहुँचे, अगली नस्ल तक पहुँचे। उन्होंने बहुत सारी किताबें तख्लीक की हैं, उनमें कौन सी आपको सबसे ये लगी जो आपको सबसे पसंद आई उनकी किताबें? किताबें तो उनकी हैं, उनकी दर्जाबंदी अगर करना हो तो मैं उनकी किताब तालीमी जहाद, तालीमी इशारात, इन किताबों को ख़ास तौर से मैं तरजीह दूँगा कि ये बहुत अहम किताबें हैं। बाकी उन्होंने फिर अफसाना निगारों के ताल्लुक़ से लिखा, और जो शायरी वो करते थे, शेरी मजमून के 2 शायर हुए, तनकीदी मज़ामीन की जो किताब मज़ामीन का मजमूआ है वो भी। तो थोड़ी सी दर्जाबंदी में हम 19-20 कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की तमाम तसनीफ़ात जो हैं अपने मेयार के मुताबिक बहुत अच्छी है। उसका मुताबिया नई नस्ल को भी करना चाहिए, मौजूदा नस्ल को भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी एक बड़ी मारूफ किताब है हुनरवरान मऊ, और उसमें बहुत से लोगों का, मऊ के लोगों का जिक्र है। क्या डॉक्टर एम नसीम आज़मी का भी उसमें जिक्र किया था आपने? वो मऊ शहर हुनरवरा है, उसमें मैंने मऊ के जो शुअरा थे उनका तज़किरा किया, जो नस्ल निगार थे उनका भी तज़किरा किया। एम नसीम आज़मी साहब का भी उसमें तज़किरा है, और अब उस किताब का नया एडिशन मैं तरतीब दे रहा हूँ, तो ज़्यादा तफसील के साथ। देखिए 10 बरस के अंदर नसीम आज़मी साहब की बहुत सारी और किताबें शाया हुई, उनकी शख्सियत और उनके कारनामे और ज़्यादा रोशन होकर सामने आए। तो अब नए एडिशन में उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। डॉक्टर एम नसीम आज़मी से नई नस्ल क्या हासिल कर सकती है? दूसरों के लिए भी ज़िंदगी गुजारना, वक्त की कदर करना, वक्त को ज़ाया न करना, और हमेशा ये सोचना कि हमको जो वक्त मिला है उसका हिसाब होगा। एक दिन आएगा कि शायद हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम कुछ करना चाहेंगे तो हमें थकन महसूस होगी। इसलिए जो ज़िंदगी बची है, मौजूद है, तो हम अपना कीमती वक्त मुस्बत कामों में मेहनत के साथ इस्तेमाल करें। ये मेरा ख्याल है कि नसीम साहब का नई नस्ल के लिए बहुत बड़ा पैगाम। उन्होंने अमली तौर पे ये करके दिखाया, और नई नस्ल को, मौजूदा नस्ल को इसी कदर करनी चाहिए। मेरा नाम ज़हीर हसन है, मैं रिसर्च स्कॉलर। ये हम जानना चाहते हैं, जैसे हम आपको जानते हैं और डॉक्टर एम नसीम आज़मी से हमारे बड़े ताल्लुकात रहे हैं आपके ज़रिए, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि डॉक्टर एम नसीम आज़मी साहब के बहुत करीबी रहे हैं और आप उनके मुआविन रहे हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के जाने के बाद मैं आपको अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो जी जो मुशफ़िक़ाना रवैया उनका मेरे साथ रहा, जिस तरीके से उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे साथ हमदर्दी की, मैं उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के अंदर आपने क्या ऐसी ख़ास बात देखी जो उनके बहुत मुआविन हो गए? डॉक्टर साहब एक मुखलिस इंसान थे, और ख़ास तौर से तालिब इल्मों के साथ वो बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं उनकी हमदर्दी, उनकी मोहब्बत को देख के उनके बहुत करीब हो गया। उनका जो तालिब इल्मों के साथ जो लगाव था, जो ताल्लुक़ था, मेरे साथ हमेशा वो कायम रहा। और सिर्फ तालिब इल्म नहीं बल्कि एक हम शागिर्द की हैसियत से उन्होंने मुझे बहुत करीब रखा, हमेशा मेरी रहनुमाई फरमाई। डॉक्टर साहब की बहुत सारी किताबें जो मंजर-ए-आम पे आई, मालूम हमें ये हुआ कि बहुत सारी किताबों को तरतीब देने का काम आपने किया। कितनी सदाकत है? जी, सिर्फ मेरे ताल्लुकात से पहले 2 किताबें उनकी जो है, हसन अंसारी फ़िक्र व फ़न के आईने में और नवाए सरोश, और 3 किताबें तालीमी तज़िये किताब आ चुकी थी। उसके बाद मेरा डॉक्टर साहब से ताल्लुक़ हुआ। उसके बाद से जो भी किताबें आई उसमें जो भी काम था, प्रूफ रीडिंग, उसकी एडिटिंग, सब मैंने किया। डॉक्टर साहब की किताब की प्रूफ रीडिंग करके और तरतीब दे के आज वो डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? उनकी किताबों से आपका नाम जुड़ा हुआ है। हमारा नाम जुड़ा हुआ है, बहुत
अच्छा महसूस हो रहा है। क्या है पैगाम आपके नई नस्लों के लिए? हमारा पैगाम ये है कि डॉक्टर साहब ने जो अदबी और नसरी शेरी और नसरी सरमाया छोड़ा है, नई नस्ल उससे फ़ायदा उठाए, उसको पढ़े, उनके अशार पढ़े। ये पैगाम है। ख़ासतौर से तालीम के ताल्लुक़ से उसमें बहुत सारे अशर उनके मजमून है, हमें महमेज करने का काम किया उन्होंने। उनके अशार भी आप जब मुताला करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि उसमें भी ज़्यादातर अशार तालीम से मुतल्लिक़ हैं। मऊ तालीमी एतबार से बहुत वसी माना जाता है, लेकिन मऊ में लाइब्रेरी का बहुत फुक़दान है। क्या लोग ये उम्मीद करें कि मुस्तकबिल में डॉक्टर एम नसीम आज़मी साहब के नाम से कोई लाइब्रेरी कायम होगी? इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब का जो मंसूबा है, जो पैगाम है, उसको आगे बढ़ाएं और उनके नाम से एक लाइब्रेरी कायम करने की कोशिश। लाइब्रेरी ही हमारे तालीमी और सिलसिले को आगे बढ़ाती है। चाहे किसी भी से जुड़े हों, हम जब तक मताला नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी मालूमात में इजाफा नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे कि हम एक उनके नाम से लाइब्रेरी कायम करें।